जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपनी इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए ज्योग्राफी यानी भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न यानी अद्वितीय प्रश्न लेके आए हैं और कुछ क्वेश्चन बहुविकल्पी भी लेंगे जो इंपॉर्टेंस से पूछा गया है। आइए देखते हैं बच्चों। जो है पहला क्वेश्चन है बच्चों, यह एनसीईआरटी रहेगा और सभी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंस रहेगा। चलिए देखते हैं। देखो, स्थानांतरित कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है, विवेचना कीजिए। तो आइए इसका उत्तर देखेंगे। पूछा गया परीक्षाओं में जो है, तो स्थानांतरित कृषि का भविष्य इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि यह वनों का जो है भारी विनाश करके प्रदूषण को जन्म देती है। समझ बच्चों, इससे वृक्षों का जो है ह्रास होता है यानी वृक्ष समाप्त हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाजारी सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप ही क्यों जाती है। जो बाजारी सब्जी है कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप ही क्यों की जाती है। तो बाजार वाली सब्जी, बाजारी सब्जी कृषि ट्रक कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप की जाती है क्योंकि इस क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली सब्जी फल तथा फूल वहाँ शीघ्र ताज़ी जाकर अच्छे मूल्य पर बिक जाते हैं। ठीक है। विस्तृत पैमाने पर डेयरी कृषि का विकास यातायात के साधनों एवं पारिस्थितिकों के विकास के बाद ही क्यों संभव हो सका। तो बच्चों, डेयरी कृषि में उत्पादित दूध, मांस, मक्खन और पनीर शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थ पारिस्थितिकों से नष्ट होने से बच जाते हैं। पारिस्थितिक मतलब जो जैसे जहाँ ठंडा किया जाता है, ठंडा रखना, जैसे फ्रीज हो गया। समझ रहे बच्चों, होने से बच जाते हैं तथा परिवहन के साधन उन्हें खपत केंद्रों तक पहुंचाकर लाभ अर्जित कराते हैं। परिवहन जानते हो, जैसे आवागमन का साधन, ट्रक वरक से ले जाना। बागाती कृषि किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो भैया, विश्व की किन्हीं दो बागाती उपजों के नाम लिखिए, अथवा करके चाहे इसको चाहे इसको। आइए इसका उत्तर देखेंगे। तो बागाती यानी रोपण कृषि से आशय उस कृषि से है जिसमें पौध लगाकर बागों से व्यावसायिक फसलों का उत्पादन किया जाता है। अतः इसे बागाती कृषि भी कहा जाता है। चाय, कॉफी, रबड़, कोको, गन्ना तथा अनानास आदि फसलें उगाई जाती हैं इसके अंतर्गत। देखो, सब पूछे गए हैं परीक्षाओं में, मोस्ट इंपॉर्टेंस है। भारवाही पशुओं के नाम लिखिए जो भार ढोते हैं, अथवा भारवाही पशुओं के विषय में लिखिए। दोस्तों, भार ढोने वाले पशुओं को भारवाही पशु कहते हैं। जैसे बैल हो गया, भैंसा हो गया, गधा हो गया, घोड़ा हो गया, खच्चर हो गया, खच्चर गदही कहते हैं, ऊँट हो गया, याक हो गया, सांड, हाथी भारवाही पशु के अंतर्गत आते हैं। बहुत सरल है दोस्तों। कृषि के उस प्रकार का नाम बताइए जिसमें कृषि क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय उत्पादों का संपूर्ण अथवा लगभग संपूर्ण उपभोग करते हैं। तो उत्तर क्या होगा बच्चों? उपर्युक्त कृषि का प्रकार निर्वाह मूलक कृषि है। समझ रहे हो। चलवासी पशुचारक से क्या आशय है। तो बच्चों, जो पशुचारक नए चारागाहों और जलाशयों की खोज में पशुओं को लेकर आते जाते हैं, चलवासी पशुचारक कहलाते हैं। गहन निर्वाह कृषि के दो प्रकारों के नाम लिखिए। तो सब पूछा गया है परीक्षाओं में। नंबर एक, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। नंबर दो, चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। रोपण कृषि क्या है। तो पौध लगाकर बागों के माध्यम से व्यापारिक फसलों का उत्पादन रोपण कृषि कहलाता है। रोपण कृषि में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। तो रोपण कृषि में बच्चों जैसे चाय, कॉफी, रबड़, कोको, गन्ना, केला, कपास और अनानास आदि की फसलें उगाई जाती है। खनन की दो विधियों के नाम लिखिए। तो खनन की दो विधियां हैं। खनन यानी भूमि से, नंबर एक धरातलीय खनन यानी जो जमीन के अंदर खोदा जाता है। नंबर दो, भूमिगत या कूपकी खनन। समझ रहे हो, जो कुआं वगैरह। ट्रक कृषि से आप क्या समझते हैं। ट्रक कृषि, ट्रक कृषि क्या है। देखो, उत्तरी पश्चिमी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, भूमध्य सागरीय प्रदेश आदि क्षेत्रों में से फल फूल सब्जियां ट्रकों में भरकर निकटवर्ती बाजारों में भेजी जाती हैं। अतः इसे ट्रक कृषि कहते हैं। जैसे बच्चों, हो गया केला वगैरह, हो गया संतरा उतरा, हो गया, देखो ट्रक से लद के आते जाते ना। तो सब ऐसे ही जाते हैं, बिक जाते हैं। बृहद, बृहद माने बड़ा। बृहद वाणिज्यिक, वाणिज्यिक मीन्स मतलब जो व्यापार किया जाता है। बृहद वाणिज्यिक अनाज कृषि करने वाले दो देशों के नाम लिखिए जो बड़े पैमाने पर अनाज कृषि करते हैं, व्यापार। तो अर्जेंटीना में पंपास घास के बहुल क्षेत्र तथा ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान बृहद वाणिज्यिक अनाज कृषि करने वाले दो प्रमुख देश हैं। समझ रहे हो। निम्नलिखित में कौन सा बागाती फसल नहीं है। चना, गेहूँ, रबड़, धान। सही जवाब बच्चों यहाँ का हो जाएगा रबड़। अगला क्वेश्चन दोस्तों अतिगोत्री में है।
कि उद्योगों के स्थानीयकरण के किन्हीं दो कारकों का उल्लेख कीजिए। तो बच्चों, बाजार की निकटता, नंबर 2 कच्चे माल की प्राप्ति तक, नंबर 3 श्रम आपूर्ति अभिगम्यता, नंबर 4 शक्ति के साधनों की अभिगम्यता, नंबर 5 परिवहन एवं संचार की सुविधाओं तक अभिगम्यता। अगला क्वेश्चन बच्चों, लौह इस्पात उद्योग के आधारभूत उद्योग क्यों कहते हैं? लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहते हैं? तो आधुनिक युग की आधारशिला मशीनों के निर्माण पर रखी गई है तथा मशीनों का निर्माण लौह इस्पात व्यवसाय पर आधारित है। अतः लौह इस्पात उद्योग भी सभी व्यवसायों की कुंजी है। समझ, क्योंकि जितने उद्योग होते हैं बिना लोहे के काम नहीं हो सकते हैं। कुटीर उद्योग की परिभाषित कीजिए। कुटीर उद्योग बच्चे उसके थे जो छोटे होते हैं, अधिकतर ये सब उद्योग घर पर होते हैं। देखो कई बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। तो कुटीर उद्योग सामूहिक रूप से उन उद्योग कहते हैं जिनमें उत्पाद एवं सेवाओं का सृजन अपने घर पर ही किया जाता है, ना कि जो है किसी कारखाने में। कुटीर उद्योगों में कुशल कारीगर द्वारा जो है कम पूंजी एवं अधिक कुशलता से अपने हाथों के माध्यम से अपने घरों में जो है वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। समझ दोस्तों, जैसे पटाखा बनाना, बीड़ी उड़ी बनाना, यानी छोटे छोटे कुछ होते हैं कारोबार जो घर पे हो जाते हैं। किन्हीं दो कृषि आधारित उद्योगों के नाम बताइए। चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग, ये सब कृषि आधारित उद्योग होते हैं। समझ बच्चों, जैसे गन्ना हो गया, गन्ना से हम लोग उत्पादन करते हैं, चीनी बन जाती है और कपास वगैरह से वस्त्र बना देते हैं। द्वितीय क्रियाओं का संबंध किनसे है? तो बच्चों, द्वितीय क्रियाओं का संबंध जो है विनिर्माण, प्रसंस्करण और निर्माण उद्योग से होता है।